कौम के सामने रखना चाहता हूं। ये जो इल्ज़ाम हमजा शहबाज शरीफ पर लगा है, मैं आज नैब के टीम के रूबरू पेश हुआ था। अब कौम को ये ज़रा गौर से सुनना है कि एक तरफ फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 85 अरब की बात करते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो लेटर है ECL पे डालने का वो 33 अरब की बात करता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या तुक बनता है कि वो 33 अरब की बात करे? उनको तो सीधी बात करनी चाहिए कि जी आपका नाम ECL पे डाल दिया है। और आज कौम ये बात जान ले कि 85 अरब नहीं, 33 अरब नहीं, आज नैब मुझसे सिर्फ सवाल करता है कि 18 करोड़ का मामला है। ये बातें आप जान लें, ये बातें जान लें। और ये 18 करोड़ कब का है? जो FTTs आई हैं, जो मुझे बाहर से पैसा आया है, ये 2005 से 2008 तक, यानी 2005 और 2008 तक ये पैसा मुझे आया है। उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मुशर्रफ का दौर था। 10 साल मुशर्रफ ने अपनी तकरीर में, जो पहली तकरीर कौम से की थी, उसमें कहा कि हमजा शहबाज को हमने यहाँ रखा है, यानी अगवा बराए तमाम मुझे गिरवी रखा हुआ था 10 साल के लिए। मुझे बताएं कि ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था, मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, मेरे वालिद को कैंसर का मूजी मर्ज लाहक हुआ, वो मेरी राह तकते रहे, मैं ऑपरेशन थिएटर में उनका साथ देने के लिए जा सका क्योंकि मुशर्रफ का दौर था। मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था तो किस बात की करप्शन, किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग? 18 करोड़ का जवाब मैं इंशाल्लाह ताला ये देता हूं कि मैंने जो भी किया उस वक़्त के कानून के मुताबिक किया, उस वक़्त के टैक्स कवानीन के मुताबिक किया। और मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मैं पाकिस्तानी कौम को दोबारा गुजारिश कर दूं कि उस वक़्त मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मुशर्रफ का दौर था 10 साल का, ना मेरा भाई था, ना मेरा बाप था, ना मेरी माँ थी, अकेला आदमी था। और नैब उस वक़्त मुझे अपने दफ्तर में बुलाता था, 6-6 घंटे उठाता था, मेरे साथ मेरे दफ्तर में घंटों बैठकर मेरी फाइलें खंगालता था। और यहाँ तक कि उस दौर में नैब ने मुझसे 12 करोड़ रुपया हथियाया इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कंपनी से 12 करोड़ रुपया नैब ने निकलवाया। और ये हकायक हैं कि जब डिक्टेटर का दौर ख़त्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो 12 करोड़ रुपया मुझसे नैब ने हथियाया था उसको वापस करना पड़ा कि नैब ने ये गलत काम किया। मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग है? ये कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोज इल्जामात लगते हैं? और मैं बड़ा गुनाहगार हूं मेरे पाकिस्तानियों, लेकिन इस बात की गवाह देना कि अगर ये 18 करोड़ रुपया जो मुझ पे इल्जाम लगा है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, ये करप्शन साबित ना हुई, तो नियाजी खान तुम्हें कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह ये कहते थे 56 कंपनियां, शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए खाए, साफ पानी में शहबाज शरीफ ने अरबों खाए, आशियाना में शहबाज शरीफ ने अरबों खाए। जब फैसला आया दूध का दूध पानी का पानी है, ना 1 इंच जमीन गई, ना 1 पैसा पाकिस्तानी खजाने से गया। और पूरी कौम ने देखा कि सब झूठ था, फरेब था। मैंने आज पाकिस्तानी कौम के सामने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन मैं जवाब के साथ साथ पाकिस्तानी कौम के सामने कुछ चुपते हुए सवाल रख के जा रहा हूं जिनका जवाब ये पाकिस्तानी कौम मांगती है। एक शख्स जो खुद सरकारी हेलीकॉप्टर में सैर सपाटे करता रहा और नैब के अंदर पेशी भुगती, उसका कोई जवाब नहीं है। और फिर वो नैब चेयरमैन से मीटिंग करता है बतौर वजीर आजम। मुझे कोई कानूनदान ये समझाए कि जिस शख्स पे
सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने का सैर सपाटे के लिए इल्जाम है, वो किस हैसियत में नैब चेयरमैन से मुलाकात करता है? मुझे बताए पाकिस्तानी कौम पूछकर नियाजी खान से कि मेरी बीमार मां को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मुहासरा करके नोटिस जाता है, लेकिन अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, अरबों की जायदादें बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेस क्या हैं। ये नया पाकिस्तान का एहतसाब है? ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। और आज पेशियां भुगतता है शहबाज शरीफ, पेशियां भुगतता है शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, और तो कोई पेशियां नहीं भुगतता। आज मुझे बताएं, पाकिस्तानी कौम पूछती है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये पेशावर बीआरटी को इंक्वायरी की जाए, बताया जाए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो नियाजी खान की हुकूमत है वहां पर, उनकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि इसमें 7 अरब रुपए का करप्शन का स्कैंडल है। कोई पूछने वाला नहीं है। अभी नैब ने बयान दागा कि नैब शक्लें नहीं देखता। ये मैंने जो नाम गिनाए हैं, नैब को ये शक्लें नजर आती हैं और बाकियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो नैब को नजर नहीं आता। एक खातून जहां बाक हो गई, सिर्फ ट्रायल में 1 खरब से ज्यादा मंसूबा तजावुज कर चुका। 1 खरब में शहबाज शरीफ ने 3 मेट्रो बस बनाई, नियाजी खान की बीआरटी पेशावर की धक्के लगा लगा के 1 खरब से तजावुज कर गई। अभी तक कोई नहीं पता कि कब वो चलेगी। खड्डे हैं वहां पर, बारिश हुई, छतें बह गई। ये तमाशा पाकिस्तानी कौम देख रही। आज मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया, कल वो कह रहे थे मौसूफ कि शर्मनाक है करप्शन करना। जो मालियों के नाम पर करोड़ों की इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, जिसको कोर्ट ने नाअहल का और झूठा करार दिया, वो कौम को इंसाफ का, कानून का, एहतसाब का भाषण दे रहा है और नियाजी खान साहब से बनी गाला में मीटिंग्स करता है। कौम पूछती है, नियाजी खान ये नया पाकिस्तान है तुम्हारा? गुजारिश ये है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि आज अभी 8 महीने में इस हुकूमत ने 3,300 अरब का कर्जा ले लिया। और मैं कहता हूं इस वक्त मुझे नैब की पेशियों का खौफ नहीं है। जो आगे मुआशी कत्ल हो रहा है और होने वाला है, उसका पाकिस्तानी कौम अंदाजा नहीं कर सकती। इनको मोटी अकल वालों को समझ नहीं आती, सुनामी की समझ आती है। अभी ये फिल्म शुरू हुई है। अभी जो महंगाई का सुनामी आम रेडी वाले को, मजदूर को घेरने वाला है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। असद उमर साहब फरमाते हैं कि अपना जो है वो IMF से बात हो गई है, महंगाई नहीं होगी। उसी के साथ ओगरा कहती है 80% बिजली और गैस महंगी होने वाली है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अगर हमजा शहबाज शरीफ की पेशियों से 22 करोड़ लोगों का पेट भर जाता है, हमारे मुआशी हालात बेहतर हो जाते हैं, तो हमजा शहबाज शरीफ को रोज बुलाएं। लेकिन ये एहतसाब नहीं है। जब नियाजी से उसकी अहलियत के बारे में पूछा जाता है, 8 महीने की मुआशी पॉलिसियों के बारे में पूछा जाता है, तो फिर आवाम की जो महंगाई से कमर टूट गई है, उसका ध्यान बांटने के लिए हमजा शहबाज शरीफ को नैब बुलाता है। और फवाद चौधरी और शहजाद अकबर, जिनका कोई काम नहीं है, वो नैब की तर्जुमानी करके 85 अरब, 33 अरब और बात अब 18 करोड़ पे आ गई। कल अदालत लगेगी हाई कोर्ट के सामने। मैंने जो आपको पाकिस्तानी कौम को बयान दिया, वहां भी बयान दूंगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम, मैं दोहराता हूं, अगर हमजा शहबाज अल्लाह का गुनाहगार आदमी है, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, नियाजी खान की गीदर भभकियों से डरने वाला नहीं। अगर नियाजी
करप्शन साबित ना कर सका, अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना कर सका, पाकिस्तानी कौम न्याजी को कहना कि उसी कंटेनर पर चढ़कर, जिस कंटेनर पर चढ़कर पाकिस्तानी कौम को सब्ज बाग दिखाए थे, झूठ बोले थे कि मैं IMF का कर्जा लेने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, उसी कंटेनर पर चढ़कर हमजा शहबाज से माफी मांगना, इस कौम से माफी मांगना कि तुमने वक्त जाया किया है, 8 महीने कुछ नहीं किया, मईशत सिसकियां ले लेके, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रही है, पाकिस्तानी कौम मर रही है, पाकिस्तानी कौम गुर्बत की आग में जल रही है, नियाजी खान बुग़्ज़ और हसद की आग में जल रहा है, और ऐसे लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। अब पंजाब पे आ जाएं, मुझे बताएं 8 महीनों में ये चौथा IG इन्होंने तब्दील किया है। IG ना हो गया चपड़ासी हो गया, कभी अपना सानिया साहिवाल हो जाता है, कभी सानिया पाकपतन हो जाता है, कभी वो इस्लामाबाद का IG जो है वो सवाती के कहने पर चेंज कर दिया जाता है, फिर हाई कोर्ट में माफी तलाफी होती है। ऐसे चलेगा? और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेट्रो पेशावर की बात तो मैंने बता दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये ऑरेंज लाइन ना चली तो मैं नैब को कहेंगे हम कि इसकी इंक्वायरी करे। ये हाल है, इनसे बने बनाए मंसूबे भी नहीं चलते। ये पाकिस्तान की तरक्की क्या करेगा? 300 अरब पाकिस्तान से इसने बाहर से लाने थे, उसका क्या बना? और मुशर्रफ दौर में नियाजी खान आप उसके पैरों में बैठते थे, उसके रेफरेंडम के लिए वोट मांगते थे। आप मोहसिन कुश इंसान हैं, आप सर से पैर तक बुग़्ज़ और हसद में भरे हुए हैं। खुदारा हमजा शहबाज से बुग़्ज़ और हसद का बदला ले लो, लेकिन आज 400% दवाइयां महंगी हो गई, लोग अपने बच्चों को लेके बिलक रहे हैं, उनको भूख उनकी प्यास है, बूढ़ी माँ को दवाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस अवाम से बदला ना लो। आप कहते थे मैं शरीफ खानदान को रुलाऊंगा, अल्लाह ताला साथ हो तो नियाजी खान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदारा महंगाई की ताबड़तोड़ हमले से इस गरीब लोगों को मत रुलाओ। अगर इनको गुस्सा आ गया ना, ये तुम्हें इतना रुलाएंगे कि तुम्हें पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि अभी रियासत मदीना का लेक्चर देने वाला नियाजी खान किस मुंह से एहतसाब की बात करता है। पहले अखलाकी जुर्रत है तो अपने हेलीकॉप्टर के सैर सपाटे का जवाब दे। और मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि मैं बड़ा गुनहगार हूं। 27 अरब का एक इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने 27 अरब खाए। शहबाज शरीफ साहब कोर्ट में गए, आज तक नियाजी ने उसका जवाब नहीं दिया। एक अपना इल्जाम लगाया 10 अरब शहबाज शरीफ ने खाए हैं, आज तक कोर्ट में वकीलें तारीखें लेते हैं, नियाजी खान ने उसका जवाब नहीं दिया। ये झूठा शख्स है, ये झूठा आदमी है, और एक एक करके इसका झूठ बेनकाब हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज 8 माह बाद वही पंजाब में शहबाज शरीफ की टीम आ गई है। तमाम सेक्रेटरीज जो हैं वो शहबाज शरीफ के आ गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस सूबे की हिफाजत करे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो ये आज सेक्रेटरीज जो लगाए हैं ये एतराफ़ है। हलीमा खान से कोई हिसाब लेने या पूछने वाला नहीं है। अगर ये करप्शन साबित ना हुई तो नियाजी साहब आपको माफ़ी मांगना पड़ेगी। नैब ऑफिस के बाहर हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।